हेलो वांगचंग लवर्स। आज मैं आपके साथ आई वॉन्ट योर ब्लड का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युआन की सर्जरी हो रही थी और विंग बाहर बैठा था। आयुआन के डैड इतने ज़्यादा टेंशन में थे कि उनके लेग शेक कर रहे थे। उनकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा लाउड थी जिसे विंग आसानी से सुन सकता था। उसकी ऐसी हालत विंग से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने अपनी पावर से उन्हें थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर दिया। जब वांग जी युआन की सर्जरी के बारे में अपने सीनियर से बात कर रहा था, युआन की कॉर्नियोटॉमी ब्रेन सर्जरी करनी होगी, पर उसका ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और उसकी पल्स रेट भी अनस्टेबल थी। अगर उसका ब्रेन इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता तो वो कोमा में जा सकता था। ये बात विंग ने सुन ली थी। लगभग 5 घंटे हो गए थे युआन की सर्जरी चल रही थी। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। अब उससे वेट नहीं हो रहा था। उसने अपनी इनविजिबल पावर का इस्तेमाल किया और ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। उसने देखा युआन अनकॉन्शियस लेटा हुआ था। उसके सर के लेफ्ट साइड में एक होल कर रखा था। कुल 4 डॉक्टरों की टीम थी जो उसकी सर्जरी कर रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे। युआन की इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही है। तभी एक नर्स कहती है, डॉक्टर, उसकी पल्स रेट गिरती जा रही है। युआन की कंडीशन देखकर सभी डॉक्टर पैनिक थे। विंग ये सब देख रहा था। अगर ये विंग की रियल बॉडी होती तो युआन को इजीली ठीक कर सकता था, लेकिन जिस बॉडी में वो अभी था, इस बॉडी में अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो युआन को ठीक कर सके। अगर वो ऐसा करता तो उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो सकती थी, लेकिन वो युआन को ऐसे नहीं देख पाया। उसकी आंखों के सामने युआन का वो पाउटी फेस आ रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी पावर युआन को ट्रांसफ़र करने लग गया। धीरे धीरे युआन की इंटरनल ब्लीडिंग रुकने लगी थी और उसकी पल्स रेट भी नॉर्मल हो रही थी, लेकिन विंग पावरलेस हो गया था। इससे पहले कि वो इनविजिबल पावर ख़त्म होती, वो जल्दी अपने रूम में आ गया और वो फ्लोर में ही अनकॉन्शियस होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो वो अपने बेड में लेटा हुआ था और उसे एक स्वीट सी सेंट आ रही थी, क्योंकि उसके बगल में वांगजी बैठा हुआ था। उसने जब वांगजी को देखा, उसे अभी भी डिजी फील हो रहा था। वांगजी बुक पढ़ रहा था। विंग की हिलने की वजह से उसे पता चल गया कि विंग उठ गया है। वांगजी विंग से पूछता है, अब तुम ठीक हो ना? तुम्हें कैसा फील हो रहा है? विंग ने जब वांगजी की तरफ देखा, वांगजी की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। उसके हेयर पूरी तरीके से मैसी थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत टाइम से ऐसे ही बैठा है। विंग उससे पूछता है, मुझे क्या हुआ था? वांगजी उसकी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर चेक करता है। वो विंग को बताता है कि तुम्हारी बीपी और शुगर लेवल बहुत कम हो गया था और तुम्हारी पल्स रेट वो अनस्टेबल थी। अब विंग आयुआन के बारे में पूछता है, उसकी सर्जरी कैसी थी? वो ठीक तो है ना? वांगजी विंग की तरफ गुस्से में देख रहा था और कहता, आयुआन अब ठीक है, वो जल्दी से रिकवर कर रहा है, लेकिन अभी तुम्हें खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत है। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या मैं आयुआन से मिल सकता हूँ? वांगजी कोल्ड वॉइस में कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है ना, तुम ऑलमोस्ट मर चुके थे। तुम्हारी पल्स रेट नहीं आ रही थी। तुम लगभग 1 हफ्ते से ऐसे ही अनकॉन्शियस हो। तुम्हें अभी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। वांगजी अपनी वॉच में देखते हुए कहता है, एक केस के लिए मेरी मीटिंग है, मैं बाद में तुम्हें चेक करने आऊँगा, तुम प्रॉपर रेस्ट करना। वांगजी के जाने के बाद विंग सोच रहा था, इस ह्यूमन की बॉडी कितनी कमज़ोर है। उसने थोड़ी सी पावर तो आयुआन को दी थी, लेकिन उसे रिकवर होने में 1 हफ्ता लग गया। लेकिन अब वो ठीक था, उसकी पावर रीगेन हो चुकी थी, लेकिन उसे बहुत भूख लग रही थी। अभी उसे आंटी वैन का ख्याल आ रहा था, जो उसको हमेशा कुछ ना कुछ टेस्टी खाने को देती थी। जब वो आंटी वैन के पास गया, वो वहाँ पर नहीं थी। अब उनके बेड पर कोई और पेशेंट था जिसे डॉक्टर एग्जामिन कर रहा था। विंग ने उस डॉक्टर से पूछा, आंटी वैन कहाँ है? इस बेड में तो वो थी ना? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और ऐसे ही कहा, कौन आंटी वैन? तब विंग कहता है, वो लेडी जो इससे पहले इस बेड में थी। डॉक्टर ने अब जाके विंग की तरफ देखा और कहा, तुम तो वार्ड नंबर 104 के पेशेंट हो ना?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने वार्ड में जाओ। विंग को उसका एटीट्यूड देखकर अब गुस्सा आने लगा था और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? आंटी वैन कहाँ है? बताओ मुझे। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई थी, जिसे देखकर डॉक्टर डर गया और उसने कहा, वो लेडी मर चुकी है। विंग ने बोला, क्या? वो डॉक्टर ने दोबारा बोला, वो 3 दिन पहले ही मर चुकी हैं। ये सुनकर विंग को धक्का लग गया। वो बड़बड़ा रहा था, मर चुकी हैं? पर ऐसे कैसे? मैंने उनकी पल्स रेट चेक करी थी, उन्हें तो बस अस्थमा था, वो कैसे मर गई? विंग के पास हीलिंग पावर तो थी, जो किसी भी बीमारी को हील कर सकती थी। विंग डॉक्टर से पूछता है, उनकी बॉडी कहाँ है? पर डॉक्टर फिर से उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। विंग उसे बार बार पूछ रहा था, पर वो इग्नोर कर रहा था। अब विंग का गुस्सा 7वें आसमान में था। अब उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए उससे पूछा, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था, जो डॉक्टर साफ देख सकता था। आंटी वैन की बॉडी कहाँ है, बताओ मुझे। विंग ने उसका कॉलर इतना टाइट पकड़ा था जिससे उसे सांस भी नहीं आ रही थी। उस डॉक्टर ने अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में बोला, 3 दिन पहले उनके हस्बैंड उनकी बॉडी को ले गए, अब तो उनका अंतिम संस्कार भी हो गया होगा। विंग की मेमोरीज में बहुत सारी बातें ऐसी थी जो अनक्लियर थी, लेकिन उसे इतना पता था कि अर्थ में डेथ के बाद बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब विंग ने डॉक्टर का कॉलर पकड़ा, ये देखकर वहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी और सब लोग हल्ला कर रहे थे, जो मीटिंग रूम में भी साफ सुनाई दे रही थी, जहाँ वांगजी था। जब हल्ला सुनकर वो लोग हॉल नंबर 26 में गए तो वहाँ विंग था, जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसने अपने कान अपने हाथों से बंद कर रखे थे और घुटनों के बल बैठा था और वो रो रहा था। वो इसलिए क्योंकि इस बॉडी के ओनर की सोल तो जा चुकी थी, लेकिन उसका दर्द और उसकी इमोशन अभी भी उसके हार्ट में कहीं ब्लॉक थे, जो विंग अब महसूस कर सकता था, जो आंटी वैन की वजह से बाहर आए थे। विंग को आज महसूस हो रहा था कि ये बॉडी का ओनर कितना ज़्यादा सफोकेटिंग फील करता था। उसकी रोने की आवाज़ें विंग के कानों में गूंज रही थी। विंग पहली बार महसूस कर रहा था कि इस ह्यूमन ने हमेशा खोया ही है। वो बहुत चिल्ला रहा था और सब उसे देख रहे थे। वो पागलों की तरह रो रहा था। तभी पीछे से एक डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और वो फिर से इनकॉन्शियस हो गया। विंग बेड में था, पर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। शायद ये उस इंजेक्शन की वजह से था, जो उसे बेहोश करने के लिए दिया गया था, पर वो अपने आसपास की आवाज़ें सुन सकता था। वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसकी बॉडी इंजेक्शन की वजह से नम हो चुकी थी। जो दर्द उसने आज फील किया था वो अनबियरेबल था। उसके प्लेनेट में उसके पास हार्ट नहीं था, इसीलिए फीलिंग भी नहीं थी, और अगर थोड़ा बहुत फीलिंग भी होती थी तो उसे वो अपनी मेमोरी से इरेज कर देते थे। पर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ आपको अपनी अच्छी या बुरी सारी फीलिंग्स अपने हार्ट में रखनी होती है और ऐसे ही जीना होता है। आप उसे कभी इरेज नहीं कर सकते। जो दुनिया उसे अच्छी लग रही थी, आज वो उसका सच जान चुका था। कुछ घंटों बाद जब ड्रग का असर कम हुआ, तब जाकर वो अपनी आंखें खोल पाया। उसके सामने एक आदमी बैठा था। विंग ने उसे पहली बार देखा था। वो गुस्से में किसी से फ़ोन में बात कर रहा था और अपने दांत पीस रहा था। जैसे उसे पता चला कि विंग को होश आ गया है, वो उस पर गुस्सा करने लग गया। वो विंग से कह रहा था, तुम परेशानी ख़त्म करना कब छोड़ोगे? तुम्हारी वजह से डैड कितने ज़्यादा परेशान हैं। इस बात का एहसास भी है तुम्हें? पागल खाने भेजने वाले थे ये लोग तुम्हें। वो तो तुम्हारा डॉक्टर, क्या नाम है उसका, हाँ लांगवान जी, उसने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तब जाके उन्होंने तुम्हें छोड़ा। एक बात बताओ, तुम वेंचिंग से झूठ नहीं कह सकते थे कि मैं तुम्हें विजिट करने आया था? विंग कहता है, रुको, तुम वेंचिंग को कैसे जानते हो? ये सुनकर तो जंछा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, सच में तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हें इस बात का एहसास भी है तुम गलती करते हो और उसकी सज़ा दूसरों को मिलती है? उसकी बातें सुनकर विंग के सर में दर्द होने लगा था। वो लंजा को याद कर रहा था।
वो सोच रहा था पिछली बार जब वो उठा था तब लंचा की स्वीट सी सैंडलवुड स्मेल जो उसे फील हो रही थी, और इस बार इस गुस्सेल की डांट। जब चंचा का मन भर जाता है उसे डांट कर, तब वो कहता है 2 हफ्ते बाद मैं तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाएगा, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। और हाँ, वेंशिंग को कॉल करके ये बता देना कि मैं तुमसे मिलने आया था। मुझे तो समझ नहीं आता, मेरी गर्लफ्रेंड होकर वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट क्यों करती है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अब जाकर विंग के जान में जान आई थी, और वो सोच रहा था वो भी गुस्से वाली है और ये भी गुस्से वाला है। अगर इन दोनों ने शादी कर ली तो न जाने क्या होगा। और वो एक गहरी सांस लेते हैं। वो आंट मैन को बहुत मिस कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो सोच रहा था अगर आंट मैन उसके प्लेनेट में होती तो वो इजीली उनकी सोल किसी और की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता, पर यहाँ ऐसा नहीं था। उसे आज रियलाइज़ हुआ किसी को खोने का दर्द क्या होता है। उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा था, इसलिए वो पहली बार बाहर चला गया। उसने लगभग 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया था। उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी। वो चलने में भी लड़खड़ा रहा था। जैसे ही वो मेन गेट के बाहर गया, पहली बार उसकी बॉडी में सूरज की रोशनी पड़ी। उसे इतनी वीकनेस थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, और उसे चक्कर आ गया। जैसे ही वो गिरने वाला था, किसी ने उसकी वेस्ट टाइटली पकड़ ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ये वही इंसान था जिसे उसने इमेजिन किया था, वांगजी। वांगजी कहता है तुम ठीक हो ना। उसे विंग को अभी भी डिजी फील हो रहा था, पर उसने स्माइल करी और कहा हाँ। वांगजी ने वरीड होते हुए कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर। पर विंग ने मना कर दिया। उसने पास ही के एक पार्क की तरफ इशारा करा और कहा कि हम वहाँ जा सकते हैं प्लीज़। इतना कहकर उसने एक सॉफ्ट स्माइल करी। अब उसने अपना हिडन वेपन यूज़ कर लिया था, तो ऑफकोर्स वांगजी मना कैसे कर सकता था। विंग इतना वीक हो गया था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वांगजी ने अपना एक हाथ विंग की वेस्ट में रखा हुआ था। उस समय विंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। विंग ने अपना हाथ वांगजी की शोल्डर में रखा था। वो दोनों पार्क में जाकर बैठ गए। विंग ने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी की आंखों में डार्क सर्कल आ गए थे। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें गुड स्लीप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विंग ने पूछा तुम कितने दिनों से नहीं सोए हो। वांगजी ने उसका सवाल तो सुना, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा बहुत ब्यूटीफुल था, पर साथ में एक्सप्रेशन लेस भी। विंग उसे ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वांगजी के फेस को देखकर उसके हार्ट को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे वांगजी को देखने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे तो वांगजी हमेशा ही चुप रहता था, पर आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो विंग के साथ बैठने में अनकंफर्टेबल है। उसकी आंखों में डर था। ये शायद उस इंसिडेंट की वजह से जो उसने हॉस्पिटल में किया था। आज उन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस था। पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। विंग बस उन्हें ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। विंग के चेहरे में एक चेयरफुल स्माइल थी, जिसे देखकर वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग वांगजी से कहता है बचपन में कितना अच्छा होता है ना। आपको तब किसी भी बात की परवाह नहीं होती, और अब आप बस अपने आप में ही रहते हैं। विंग वांगजी से पूछते हैं क्या तुम्हारा बचपन भी ऐसा ही था। तुमने भी बहुत मस्ती करी होगी ना। ये सुनकर वांगजी ने अपना फेस नीचे कर लिया, और उसकी आंखों में सैडनेस साफ दिख रही थी। विंग समझ गया था कि वांगजी का बचपन इतना अच्छा नहीं गया। वो अब इस बारे में वांगजी से बात नहीं करता। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसकी पेट से आवाज़ें आने लगी थी। उसने अपना पाउटी फेस बनाते हुए वांगजी से कहा मुझे भूख लगी है, और उसके सामने जो स्टॉल थी उसकी तरफ इशारा किया और कहा मुझे वो खाना है। वांगजी ने जब उधर देखा, उस स्टॉल में शुगर कैंडी थी, तो वांगजी ने कहा शुगर कैंडी। विंग ने अपनी नोज़ रफ करी और कहा अच्छा तो इसे शुगर कैंडी कहते हैं।
पर वांग जी ने उसे मना कर दिया। वांग जी ने कहा, ये तुम्हारे लिए अनहेल्दी है, हॉस्पिटल चलो, वहाँ खा लेना। विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, वो खाना? अगर मैंने वो खाना खाया तो मैं सच में कोमा में चला जाऊंगा। वांग जी उसे करेक्ट करते हुए कहता है, तुम कोमा में ही थे। अब विंग ने इतनी ज़्यादा जिद कर ली थी कि वांग जी को हार माननी ही पड़ी। जब वांग जी अपने फ़ोन से पे कर रहा था तो उसके फ़ोन में उसके साथ एक लड़की की फ़ोटो थी जो उसने अपने होम पेज में लगाई थी, और विंग ने वो फ़ोटो देख ली थी। और ऑब्वियसली ये देखकर उसे अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा। वांग जी के फ़ोन में किसी और की फ़ोटो देखकर विंग को इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी कि उसका अब कैंडी खाने का भी मन नहीं था। वांग जी उसके मूड स्विंग्स को देखकर कहते हैं, क्या तुम्हें कैंडी पसंद नहीं आई? विंग गुस्से में बड़बड़ा रहा था, कैंडी नहीं, मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई। लेकिन विंग ने उससे कुछ नहीं कहा और वांग जी को पीछे छोड़कर तेजी से आगे चले गया। वांग जी बेचारा सोच रहा था, इसे अचानक से क्या हुआ। विंग ने पलट के देखा भी नहीं और वो सीधे आयुआन के पास चला गया। वो उसके लिए भी कैंडी लाया था। आयुआन ने जैसे उसे देखा वो बहुत खुश हो गया और उसे टाइटली हग कर लिया। आयुआन ने अपनी कैंडी जल्दी जल्दी खा ली और अब वो विंग की तरफ देख रहा था एक पाउटी फेस बनाकर। विंग ने कहा, अच्छा तो अब तुम्हें ये भी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, बदले में मुझे कुछ चाहिए तुमसे।